हेनरी बर्सो ने यह स्वीकारते हुए लिखा है कि प्रकृति और जीवन के सारे रहस्यों की भौतिकी और रसायन शास्त्र के माध्यम से ही नहीं समझा जा सकता। इनकी एक निश्चित सीमा है, जिस सीमा तक विज्ञान पहुंच चुका है। अब आगे के रहस्यों को समझना चेतना स्तर पर ही संभव है। वे यह भी स्वीकारते हैं कि चेतना विकास के आरंभ से ही सृष्टि में विद्यमान है, पर विज्ञान इसे नहीं स्वीकारता और जड़ से ही चेतन के विकास के सिद्धांत को मानता है। आरंभ से ही वैज्ञानिक मानते आए हैं कि सृष्टि के प्रारंभ में संभवतः परमाणु, विद्युत, वाष्प, ईथर स्तर का कोई तत्व रहा हो। उसमें भीतर अथवा बाहर से कोई ऊर्जा प्रकट हुई हो, जिससे वह द्रव्य विकास की ओर अग्रसर हो चला। योगी अरविंद विकास के इस सिद्धांत से संतुष्ट नहीं हुए और इसका प्रतिवाद यह कहकर किया कि नथिंग कैन इवॉल्व इज नॉट इन्वॉल्व्ड, अर्थात जो जिसमें विद्यमान है ही नहीं, उसकी उत्पत्ति उससे कैसे हो सकती है। और उसी के साथ उनने विज्ञान के सम्मुख कुछ मूलभूत प्रश्न उठाए कि यदि द्रव्य के भीतर ऊर्जा उत्पन्न हुई तो वह कहाँ से आई, अचानक प्रकट क्यों हो उठी और इतने काल तक निष्क्रिय क्यों पड़ी रही। विज्ञान को मौन पाकर उसका उत्तर वे स्वयं देते हुए कहते हैं कि अब हमें यह स्वीकारना ही पड़ेगा कि चेतना पदार्थ में पहले से ही सक्रिय अथवा निष्क्रिय अवस्था में विद्यमान थी। यह हो सकता है वह प्रच्छन्न रही हो। आत्मा जो आज शरीर में दिखाई पड़ती है, निश्चय रूप से वह प्रारंभ से ही मैटर में विद्यमान थी। इसी प्रकार जीवन, मन और यहाँ तक कि उससे भी आगे की शक्तियाँ, जिसका अभी उद्घाटन होना है, सब उसी मैटर में छिपी पड़ी हैं। यदि आदिम द्रव्य जड़ होता तो उससे चेतन उत्पन्न होने का कोई प्रश्न ही पैदा नहीं होता। श्री अरविंद का विकासवाद इसी उद्भावना पर आधारित है। मानवीय सत्ता का उद्भव कोशिकाओं से नहीं, दिव्य चेतना से हुआ है। दिव्य चेतना की अनेक परतों में से हम प्रज्ञा को अपेक्षाकृत सरलतापूर्वक समझ और प्रयत्न पूर्वक प्रयुक्त कर सकते हैं। प्रस्तुत दलदल में से निकालकर समूची मनुष्य जाति को उज्जवल भविष्य की ओर ले जाकर उसी आधार पर जिया जा सकता है। जी भैया, सभी को प्रणाम। दीदी बहुत बढ़िया वाचन रहा आपका, धन्यवाद दीदी। धन्यवाद भैया। तो आदरणीय सुशील जी त्यागी भाई साहब। जी प्रणाम सभी को। प्रणाम भैया, प्रणाम। आवाज बिल्कुल स्पष्ट है आपकी, बुलंद है पहले की तरह। सर बहुत मूर्धन्य आदमी, मतलब इसमें साधक लोग जुड़े हुए हैं। तो आज का जो सब्जेक्ट है, हमें प्रज्ञा का आश्रय लेना पड़ेगा। बस इसमें ऐसा समझ सकते हैं, हमें प्रज्ञा का आश्रय लेना ही पड़ेगा। इसमें यदि ही भी लगा दिया जाए तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी, क्योंकि जो युग की समस्याओं के बारे में अभी अभी बताया गया है, इन्होंने वाचन किया है मनीषा जी ने। और हम आज के समय में यदि देख रहे हों, जो भी अवेयर हैं, आप न्यूज़ देख रहे हैं या सोशल मीडिया से आपको अवेयरनेस है कि दुनिया में क्या चल रहा है, तो देख लो बुद्धिवाद ने कहाँ तक हमको मतलब कहाँ तक खींच के ले गया बुद्धिवाद हमें। मतलब 1 सेकंड है दुनिया को खत्म होने में। एटम पावर जो है, जो शक्तियाँ हैं, परमाणु से लैस शक्तियाँ हैं, वो आपस में टकरा रही हैं, कभी भी कुछ भी हो सकता है। तो बुद्धिवाद का तो ये चरमोत्कर्ष जो बताई गई है बात, वो आप स्वयं यहाँ हम देख सकते हैं, फीलिंग कर सकते हैं। अब उसमें कोई सबूत देने की जरूरत भी नहीं है। तो प्रज्ञा वर्ड जो है अपने आप में एक अलग वर्ड तो है ही है। प्रज्ञा को बहुत से दार्शनिक यूरोप के हों चाहे हमारे हों, चाहे परम पूज्य गुरुदेव हों, उनको अब जैसे इसमें ही कहा गया कि मन का रिफाइंड रूप बुद्धि है, और बुद्धि का रिफाइंड और उसे प्योरीफाई किया जाए तो वो प्रज्ञा है। या ऐसा भी कहा जा सकता है कि वो शार्पनेस उसकी बहुत ज़्यादा है।
इनकी शार्पनेस इतनी अच्छी नहीं है। एक चाकू तो जैसे शांति कुंज के वरिष्ठ कार्यकर्ता भी बताते हैं, एक चाकू तो ऐसा होता है उससे हम सब्जी काट लें, उससे हम कागज काट लें, कुछ भी कर लें। और एक चाकू ऐसा होता है कि वो यूज होता है ऑपरेशन थिएटर में। तो प्रज्ञा को ऑपरेशन थिएटर में यूज होने वाला चाकू हम समझ सकते हैं। उसकी शार्पनेस और उसके जो एफिशिएंसी है उसकी, वो इस सामान्य बुद्धि से हम समझ भी नहीं सकते उसको। वो एक अलग ही कहानी है। और आज के युग में जो इन्होंने कहा है, जितने भी ये यूरोप के दार्शनिकों का इसमें उल्लेख हुआ है, या अपने अरविंदो जी का उल्लेख हुआ है, महर्षि अरविंदो का, उनका सभी का प्रज्ञा की तरफ ही इशारा है कि उसके बगैर संभव नहीं है। अब इसमें देखिए, एक बात मैं ये बताना चाहूंगा कि अरविंदो घोष का जिक्र इस वाङ्मय में कई जगह हुआ है। वो इसलिए हुआ है कि क्योंकि ये चेतन, अवचेतन और सुपर चेतन के विषय में वाङ्मय है पूरा। और अरविंदो घोष की जो साधना है वो सारी ही इसी मन के ऊपर घूमती है। वो अतिमानस का जो उन्होंने संधान किया है, जो उसकी खोज की है, जो उसके बारे में बताया, वो सब मन का ही रूप है। जो हम सुपर चेतन है, उन्होंने सुपर चेतन के भी 5 भाग कर दिए हैं। तो इसलिए अरविंदो घोष जैसे ऋषि का इसमें बहुत उल्लेख हुआ है। और अरविंदो घोष के बारे में मैं एक बात, जानते भी होंगे हमारे साधक भाई बहन, फिर भी मैं एक बात ये शेयर करनी चाहूँगा कि अरविंदो घोष के चिंतन पे, अरविंदो घोष के दर्शन पे पश्चिमी सभ्यता का काफ़ी प्रभाव है। क्योंकि वो छोटे से ही 6-7 साल के यूके चले गए थे और उनके फादर नहीं चाहते थे कि वो वापस आए, इंडिया आए, वो यहाँ की जो सनातन फिलोसफी है उसके बारे में जाने, वो वहीं रहे, बाबूजी बने। क्योंकि उस वक्त हम गुलाम थे। अरविंदो घोष वहाँ रहे भी, और वो वहाँ पे उन्होंने ICS को उन्होंने पास भी किया। फिर समथिंग कुछ कंट्रोवर्सी आई, वो समझ गए कि हम इनके गुलाम हैं अंग्रेजों के, तो वो चले आए। उन्होंने आगे वहाँ पर रहना उचित नहीं समझा। फिर वो सबको मालूम है कि वो जेल भी गए, यहाँ के सर्विस वगैरह करी, फिर जेल गए। उसके बाद वो पांडिचेरी चले गए। पांडिचेरी में क्या था कि पांडिचेरी में उस वक्त फ्रांसीसियों का शासन था, इसलिए फ्रांसीसी दर्शन का उनके ऊपर काफी प्रभाव रहा है। बाद में जब श्री माँ आ गई हैं, श्री माँ ने उनके काम को संभाला है, तो श्री माँ भी एक फ्रांसीसी लेडी थी, एक फ्रांस की महिला थी। आज भी वहाँ फ्रांसियों की एक बस्ती है, ऐसा बताया जाता है, मैंने देखा तो नहीं। तो मैं ये बात इसलिए बता रहा हूँ कि अरविंदो का जो दर्शन थोड़ा क्लिष्ट लगता है, क्योंकि उनकी जो अंग्रेजी है, उस अंग्रेजी को समझने के लिए अंग्रेज भी डिक्शनरी लेके बैठते हैं आज भी। इतनी क्लिष्ट अंग्रेजी है उनकी। और हिंदी में जो उनका रूपांतरण है वो भी हुआ तो है, पर फिर भी उसमें काफी वर्ड बड़े क्लिष्ट है आते हैं। तो जो भी मेरे को हो पाएगा मैं सरलीकरण करने का प्रयास करूंगा इस थोड़े से समय में। तो अरविंदो का इसलिए सारे वाङ्मय में मैं समझता हूँ कई, मतलब 100 जगह से ज्यादा उनका उल्लेख हुआ है। तो मेरे कहने का मतलब यह है कि अरविंदो ने एक जिक्र नहीं की, इसमें एक जिक्र हुआ है फ्रांस के मूर्धन, एक वो लिखा है। देखिए, पहले तो हम जो थोड़ा प्रज्ञा को ले लेते हैं। प्रज्ञा को हम ये समझ सकते हैं कि ज्ञान का जो उच्चतम रूप है उसको प्रज्ञा कहेंगे। बुद्धि प्लस ज्ञान प्लस विवेक, और कहीं कहीं इसमें मन भी ऐड कर दिया गया, उसको प्रज्ञा बोला गया है। और बुद्धि को हम इंटेलिजेंस कहते हैं और प्रज्ञा को विजडम। एक इंग्लिश में इतना थोड़ा सा अंतर समझ सकते हैं, विजडम और इंटेलिजेंस। इंटेलिजेंस में क्या होता है, किसी समस्या को हम समझते हैं, उसमें तर्क करते हैं, उसको और रिफाइन करते हैं, समाधान खोजने की कोशिश करते हैं। परंतु प्रज्ञा, जब बुद्धि थक जाती है, उससे आगे प्रज्ञा की यात्रा शुरू होती है। तो सामान्य बुद्धि से उसकी कल्पना करना या सामान्य बुद्धि से समझ पाना उसको थोड़ा सा कठिन भी है। जिन साधक भाई बहनों की विज्ञान में कोष की तरफ गति है, विज्ञान में कोष में थोड़ा बहुत वो उसमें पहुंच चुके हैं, उसमें पकड़ है, वो बहुत आसानी से इसको समझ लेंगे। उसमें उनको समझने में कोई ज़्यादा वो नहीं होगी समस्या। भगवान कृष्ण ने भी स्थिति प्रज्ञा का जिक्र तो किया है गीता में, लोगों ने पढ़ा भी होगा जो गीता
का अध्ययन कर चुके हैं, उनको पता होगी कि वहाँ पे भी उन्होंने स्थित प्रज्ञ का जिक्र किया है। और स्थित प्रज्ञ को बारे में तो खैर आप बताने का टाइम नहीं है। एक शारदीय नवरात्र में मैं एक बार क्लास सुन रहा था आदरणीय बाबूजी की, ये बात है अक्टूबर 2024 की, 10 अक्टूबर 2024 की। तो उसमें उन्होंने एक इतनी अच्छी बात कही प्रज्ञा के बारे में कि यदि आत्मिकी में लग गई तो प्रज्ञा है, यदि आत्मिकी में लग गई तो वो प्रज्ञा है, और भौतिकी में लगी रही तो बुद्धि है। काफी हद तक इससे क्लियर होता है, परंतु सब कुछ क्लियर इससे भी नहीं होता है। आदरणीय, मैं एक बार इनसे मिलने गया था 20 अक्टूबर को 2023 में। मैं एक बार इनसे मिला था बाबूजी से, वीरेश्वर बाबूजी आए हुए थे यहाँ पर गाजियाबाद में, तो इनसे मुझे मिलने का मौका मिला। इन्होंने बहुत कुछ मुझे बताया। तो एंड में इन्होंने एक कंक्लूजन दिया कि यदि आप स्थूल शरीर को लें तो इसको निष्ठावान बनाना पड़ता है, और सूक्ष्म शरीर को प्रज्ञावान बनाना पड़ता है, और कारण शरीर को श्रद्धावान। तो इन्होंने कहा कि श्रद्धा तभी बढ़ पाएगी जब आपके अंदर प्रज्ञा का उद्गम होगा। यदि प्रज्ञा एक तरीके से आप जनरेट नहीं कर पाए, उसके बारे में नहीं समझ पाए, तो श्रद्धा का वो स्तर नहीं बन पाएगा जो स्तर हमारे पास में होना चाहिए, या जिस स्तर को अचीव करने के बाद में हम आत्मनिर्माण कर सकते हैं, युग निर्माण कर सकते हैं। युग ऋषि जिसके लिए बोल रहे हैं, तो वो अचीव कर पाना, उसको पकड़ पाना बहुत कठिन हो जाएगा। बाबूजी एक बात और भी कहते हैं, अक्सर वो अपने प्रवचनों में, अपने एक्सप्लेनेशन में वो ये कहते हैं कि अब जो रोग है, अरविंद के टाइम में जो था रोग था, वो रोग मन के स्तर तक था। उन्होंने मन के स्तर पे बहुत काम किया है, और उन्होंने सुपर चेतन के भी 5 पार्ट कर दिए। हम तो 3 स्तर पे काम कर रहे हैं, चेतन, अवचेतन और सुपर चेतन। उन्होंने अवचेतन और चेतन को मिला के भी उसको और उसका पोस्टमार्टम कर दिया, उसके और कई पार्ट कर दिए, मतलब और डीपली चले गए। परंतु बाबूजी कहते हैं कि अब रोग भावनाओं में घुस चुका है, और भावनाओं का इलाज संभव नहीं है मन के स्तर पे। भावनाओं का इलाज करने के लिए तो बुद्धि से समाधान उसका अब नहीं होगा। अब समाधान प्रज्ञा से होगा, प्रेम से होगा, बहुत ही कूल माइंड होगा, उसका समाधान संभव है। अब यदि हम उसका बुद्धि से समाधान निकालेंगे, जो स्थितियां आज की बनी हुई है, जो बद से बदतर स्थिति है आज के समय में, वो उसको और हम बढ़ाएंगे। अब समाधान जो इसमें लिखा है, कई जगह इन्होंने अभी पढ़ा था कि प्रज्ञा के अब बुद्धि के स्तर से बात निकल चुकी है, अब बुद्धि से बात बनेगी भी नहीं। एक हेनरी कैल्डरवुड, ये स्कॉटलैंड के थे, इवोल्यूशन एंड मैन्स प्लेस इन नेचर, इन्होंने जो बुक का जिक्र आया इसमें, तो उन्होंने जो बात कही है, मैं उसके 2 वर्ड डिटो में पढ़ूंगा उसके। हेनरी कैल्डरवुड, हाँ, ये कह रहे हैं कि प्रतीत ऐसा होता है कि परिवेश की अपनी सीमाएं हैं, परिवेश की अपनी सीमाएं हैं, और विकास की पूर्णता तभी संभव है जब इसके लिए अभ्यंतरिक प्रयास हो, मतलब इनर सर्किल इंप्रूव हो। हमारा विज्ञान में कोश, हमारी कॉस्मिक बॉडी, हमारा विजडम का स्तर इंप्रूव होगा, तो तभी जाके विकास संभव है। जिस विकास की, जिस बदलाव की, जिस इरा को बदलने की बात हम करते हैं, जो हमारा लक्ष्य में मनुष्य में देवत्व का उदय, धरती पर स्वर्ग का अवतरण, स्वस्थ शरीर, स्वच्छ मन, सब समाज की स्थापना, आत्मवत सर्वभूतेषु वसुधैव कुटुम्बकम की भावना का विस्तार जो करने की बात हम कहते हैं, व्यक्ति निर्माण, परिवार निर्माण, समाज निर्माण की बात हम करते हैं, नैतिक क्रांति, बौद्धिक क्रांति, सामाजिक क्रांति की बात करते हैं, और धर्म तंत्र से लोक शिक्षण की जो एक रास्ते पे हम चल रहे हैं सभी साधक भाई बहन, वो बगैर प्रज्ञा के संभव नहीं है। गायत्री महाविज्ञान के पेज नंबर 10 पे जो संयुक्त संस्करण है, उस पर आप देख सकते हैं, गुरुदेव ने उस पर स्पष्ट लिखा है कि समस्त दुखों के 3 कारण हैं, अज्ञान, अशक्ति और अभाव। तो अज्ञान को जो काउंटर किया जाएगा वो ज्ञान से किया जाएगा। वो ज्ञान बुद्धि वाला नहीं होगा, वो ज्ञान प्रज्ञा वाला ही होगा। जब वो काउंटर होगा, जब उसका समाधान होगा, जब दुख का अंत होगा, तो प्रज्ञा से ही होगा। अशक्ति का उपासना से हो जाएगा, और अभाव का हम कर्म करेंगे, उससे हमारी पूर्ति हो जाएगी। तो ये पेज नंबर 10 पे उल्लेख है गायत्री महाविज्ञान के संयुक्त जो संस्करण है, हमारा ज्वाइंट संस्करण जो है। और
एक बात मैं और बताऊं, जो मार्टिन हेडगेवर का जिक्र आया है, हेडेगर, ये जर्मन के फिलोसफर थे और इन्होंने फिनोमेनोलॉजी, इसमें हेमेंटोलॉजी, एग्जिस्टेंशियलिज्म, मेटाफिजिक्स पे बहुत काम किया था इन्होंने, उसका भी इन्होंने जिक्र किया है। और दर्शन शास्त्र का एक बहुत बड़े दार्शनिक हैं जर्मन के, उसका जो इन्होंने जिक्र किया है, उसका मैं मतलब इनकी बात से इतना प्रभावित हुआ था जब मैं इसे पढ़ रहा था कि इन्होंने बहुत अच्छा लिखा है। चलिए, इसके लिए तो अभी इतना टाइम भी नहीं है कि इतना मैं बताऊं। उनका वो पैराग्राफ थोड़ा सा बड़ा है, तो इससे हटके हो जाएगा। अब मैं एक जिक्र करता हूं, जो फ्रांस के दार्शनिक हेनरी बर्गसॉ की बात की इन्होंने की है, उसका हेनरी बर्गशॉ के तरह से नाम है। फ्रांस का, मैंने पहले कहा था कि अरविंद की थ्योरी पे इसलिए प्रभाव ज्यादा है क्योंकि वो फ्रांसीसी बस्ती में उस वक्त रह रहे थे, उन्होंने बहुत कुछ पढ़ा है। दूसरी बात यह कि जो हेनरी बर्गसॉ ने पोस्टमार्टम किया डार्विन की थ्योरी का, जो इवोल्यूशन की थ्योरी डार्विन ने दी थी, तो उसने तो ये कहा था कि किस तरह कीचड़ में कुछ मैटर आया कि उसमें वो कुछ तत्व आके उसमें जुड़ गए, किस तरह उसमें चेतना घुस गई, वो किसी तरह उसमें चेतना आ गई, वो चंचल हो गया। अब ये किस तरह आई ये किसी को पता नहीं। तो वो वहां के डार्विन भी चुप था, परंतु डार्विन की बात को काउंटर जो किया गया वो हेनरी बर्गसॉ ने किया था। उसने बिल्कुल नकार दिया था, बोला ऐसा संभव ही नहीं है। तो उन्होंने उसके और या ऐसा कह सकते हैं कि महर्षि अरविंद को जो सपोर्ट किया है, जो उनके अलावा दूसरा आदमी खड़ा हुआ था, वो हेनरी बर्गसॉ ही था। तो इसका मैं हेनरी बर्गसॉ का, देखिए मैं एक पढ़ता हूँ छोटा सा, कि मनुष्य जीवन धारा के साथ बहता हुआ ईश्वर में समावित हो जाए, उसकी यही अंतिम नियति है, भाग्य है, इसके अतिरिक्त और कोई चारा नहीं है। मतलब बुद्धिवाद से बहुत आगे की बात उन्होंने उस वक्त कही थी। अभी समझिए, ये इनके सामयिक थे महर्षि अरविंदो के, 1800 कुछ में ये पैदा हुए थे महर्षि अरविंद, तभी इनके साथ साथ अरविंदो, ये हेनरी बर्गसॉ भी इनके साथ साथ चल रहे थे। और एक दूसरा भी इन्होंने, देखिए एक और जो हेनरी कॉर्डन वुड का जो जिक्र किया, देखिए इससे भी प्रतीत होता है। उन्होंने लिखा कि प्रतीत होता है कि परिवेश की अपनी सीमाएं हैं और विकास की पूर्णता तभी संभव है जब इसके लिए आभ्यंतरिक प्रयास हो। जो इंट्यूशन की बात हो रही है, आंतरिक डेवलपमेंट की बात हो रही है, अंतःकरण को सुधारने की बात हो रही है, उसको ये स्पष्ट करें। देख ले, विदेशी हैं उसके बाद भी ये कितना स्पष्ट लिख रहे हैं। मार्टिन हेडगर का एक मैं कोड और कर दूं अभी साथ साथ ही, उन्होंने लिखा है इसी पेज नंबर 3.64 पर, ये इसी में कि प्रकृति और जीवन के सारे रहस्यों की भौतिकी और रसायन शास्त्र के माध्यम से नहीं समझाया जा सकता। इनकी एक निश्चित सीमा है, जिस सीमा तक विज्ञान पहुंच चुका है, अब आगे के रहस्यों को समझना चेतना स्तर पर ही संभव है। देखिए ये फिलोसफी कितना क्लियर लिख रहा है। हम बहुत से, यदि कोई ये सोचते हो कि युग ऋषि ने वैसे ही लिख दिया, नहीं लिखा ऐसे। ये विज्ञान से बहुत आगे कहानी करें, चेतना स्तर पर ही संभव है। वे यह भी स्वीकार करते हैं कि चेतना विकास के आरंभ से ही सृष्टि में विद्यमान है। बात वही आई, डार्विन ने उसको डिनाई किया था। डार्विन ने कहा था नहीं, वो कहीं से आ गई है, अचानक आ गई है, बाई चांस आ गई है, और वो पता नहीं कैसे आ गई है, बस वही एक वो चेतन हो गई है। जबकि ये सर कह रहे हैं, बर्गसॉ भी कह रहे हैं, और वो अरविंदो ने भी यही बात कही थी, ऐसा संभव ही नहीं है। चेतना पहले थी पदार्थ में, वो स्लीपिंग मोड में हो या वो जागृत मोड में हो, चेतना पहले थी, और वो पहले पदार्थ के अंदर चेतना आई है, जड़ता उसके बाद में आई है। तो कितना इस पर दोनों का चिंतन है। और ये जो कह रहे हैं यहाँ पे बर्गसॉ कि प्रकृति और जीवन के सारे रहस्यों को भौतिकी और रसायन शास्त्र के माध्यम से नहीं समझा जा सकता, कितना क्रिस्टल क्लियर करें। इसी वांग्मय में यदि आप पेज नंबर 3.49 पर जाए ना, पीछे की तरफ जाएं, इसमें भी देखिए एक पुस्तक थी, इसका जिक्र आया है, साइंस एंड रिलीजन बाय 7 मैन ऑफ साइंस।
उसके जो लेखक है वो वॉट मॉली का जिक्र किया यहाँ पे, परंतु उसके 6 लेखक और हैं, तो वो भी इसी बात को कहते हैं। देखिए मैं पढ़ता हूँ, इसको फिर कोट करता हूँ। भौतिक अथवा रासायनिक विज्ञान मनुष्य को संतुष्ट नहीं कर सकता। दूसरा बात वही कही जा रही है, स्थूल से बढ़कर और भी कोई सूक्ष्म सत्ता है। हम में से प्रत्येक के हृदय में ऐसी कोई गुप्त शक्ति है जो उच्च उद्देश्यों की ओर प्रेरित करती है। इसकी व्याख्या विवेचना विज्ञान के द्वारा नहीं हो सकती। तो जो साइंस है हमारी, जो कथित विज्ञान है हमारे सामने, वो पंगु है इन सब के सामने। वो ये सारी कहानी ही उससे आगे की, बुद्धिवाद से आगे की कहानी है। बुद्धिवाद ने हमारा बहुत नुकसान किया है, हमारा बहुत कुछ हमको ट्रैक से हटाया बुद्धिवाद ने। तो हमें प्रज्ञा की तरफ बढ़ना ही बढ़ना पड़ेगा। जिन दार्शनिकों का, जिन फिलोसफर का जिक्र इस वाङ्मय के अंदर इस विषय में आया है, उनमें हेनरी बर्गसॉ का नाम टॉप पे लिया है अरविंदो घोष ने। और हेनरी बर्गसॉ की थ्योरी आप और पढ़ेंगे तो और कष्ट क्लियर होता जाए, क्योंकि वाङ्मय में बहुत छोटा लिखा गया। परम पूज्य गुरुदेव ने तो इसको बहुत पहले डिनाई कर दिया था। परम पूज्य गुरुदेव ने कहा था कि जो डार्विन की इवोल्यूशन थ्योरी है, वो उस वक्त उनको कुछ साइंटिस्ट इसको काउंटर नहीं कर पाए थे, क्योंकि उनको इंट्यूशन की उनकी कमी थी, उनका अंतःकरण इतना विकसित नहीं था, वो उसको कैच नहीं कर पा रहे थे। इसलिए उन्होंने, बहुतों ने एज इट इज मान लिया। विज्ञान की एक अपनी मजबूरी भी ये होती है, एक उसकी कमजोरी है विज्ञान की, कि वो लेबोरेटरी के पैरामीटर पे चलता है, उससे आगे वो मानने को तैयार नहीं है। E बराबर MC स्क्वायर का एक नई थ्योरी देने वाले उस वक्त आइंस्टीन ने भी बाद में सरेंडर कर दिया था कि इससे आगे भी कोई कहानी है, कि भगवान, उन्होंने जो अभी इसमें एक 4th डायमेंशन दी थी E बराबर MC स्क्वायर में, उन्होंने 5th डायमेंशन की बात भी की थी अपने जीवन के अंतिम क्षणों में, कि वो हो सकता है भगवान है। ऐसा कुछ उनका जिक्र मैंने पढ़ रहा था, वो नेट पे मैं पढ़ रहा था, मैंने किसी बुक में तो नहीं पढ़ा, वरना मैं उसका रेफरेंस भी आपको दे देता। और जिस लेवल पर जाकर महर्षि अरविंद लिखते हैं, जिस लेवल पर महर्षि अरविंद के विचार हैं, उस लेवल को हम प्रज्ञा का उच्चतर स्तर कह सकते हैं। वो अति मानस का अवतरण करने के बाद वो लिख रहे हैं, वो ऐसी ऐसी बात लिख रहे हैं कि मैं उनको यदि हम पढ़ के समझने का प्रयास करते हैं तो बहुत सारा समय लगाना पड़ता है। जिन समस्याओं का समाधान हम बुद्धिवाद से चाहते हैं वो संभव ही नहीं है। यदि बुद्धिवाद को सत्य मान लिया जाए तो बुद्धिवाद ने हमको जिस मुकाम पे, जिस रास्ते पे, जिस अंजाम पे, जिस चौराहे पे, जिस दोराहे पे लाके खड़ा किया हमको, वो रास्ता अब विनाश के अलावा और कहीं नहीं जा रहा है। अभी मेरे पास समय है थोड़ा सा, तो मैं एक अरविंदो का एक कोड और करना चाहूंगा आपको। मैं अपनी तरफ से ज्यादा इसलिए नहीं कहना चाहता कि हो सकता है कि मेरी अभिव्यक्ति आ जाए। योगी अरविंद इसी वाङ्मय में एक जगह आया है, शायद पेज नंबर 293 पाया, 293 294 पे योगी अरविंद कह रहे हैं, युग समस्याएं विकट से विकटतर होती जा रही हैं, इनके समाधान के छिटपुट प्रयास भर चलते रहते हैं, उन्हें उत्साही लोग क्रांति के नाम से संबोधित करते रहते हैं। सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक क्रांतियों की चर्चा आए दिन सुनी जाती है, पर तथ्यतः यह सभी पैबंद मात्र हैं, केवल थेकली, केवल एक तरह से उसको चिपकाने की, या उसको क्या कहते हैं, आईवाश, केवल। इस समय का वास्तविक कार्य तो यह है कि समूची मनुष्यता को कोई नया वस्त्र दिया जाए। नया वस्त्र अर्थात स्थिति का समग्र रूपांतरण। जो हम युग निर्माण की बात करते हैं वो उस वक्त कह रहे हैं, अर्थात जीवनचर्या के साथ जुड़े हुए दृष्टिकोण एवं क्रियाकलाप में उत्कृष्टता का सर्वोत्मुखी समावेश। अब ये जो उत्कृष्टता वर्ड ये यूज कर रहे हैं, वही प्रज्ञा है। ये उस प्रज्ञा के बगैर समझ में नहीं आएगा, एक्सप्लेन नहीं होने का। इसे हम धारण नहीं कर सकते, इसे हम समझ भी नहीं सकते, इसे हम एक तरह से क्या कहेंगे, इस पर पूर्ण विश्वास नहीं कर सकते बगैर प्रज्ञा के। इसकी पृष्ठभूमि अंतःकरण के में अध्यात्मवादी आस्थाओं को जमाने वाली प्रक्रिया अपनाने से ही संभव है। अंतःकरण में वही कॉस्मिक बॉडी वाली बात आ गई है, अनहद चक्र वाली बात आ गई है। नहीं जागृत होगा तो बात सर के ऊपर निकल जाएगी।
तो ये चेतन अचेतन सुपर चेतन में वांग नंबर 22 में 293 294 पे है। एक और है, एक वांग में है युग परिवर्तन कैसे और कब, उसमें देखो क्या डिटेल बात लिखी है। ये सर जो है ये डॉक्टर वेस्टलेक का जिक्र किया गया उसमें, तो वो इसमें लिख रहे हैं वो युग की समस्याओं पर दूरगामी तत्व दृष्टि से विचार करने वाले चिंतक डॉक्टर वेस्टलेक ने अपने निष्कर्ष लाइफ थ्रेटन्ड जीवन संकट नामक पुस्तक के रूप में प्रकाशित कराए हैं। उन्होंने अपनी चिंता और वेदना व्यक्त करते हुए कहा है, देखिए अब उनका डिटेल वर्णन है, पुराना युग जा तो रहा है पर नया आ नहीं रहा है। उत्क्रांति के मोड़ पर खड़ा हुआ मानव अब सर्वनाश की ओर बढ़ेगा या आत्मिक प्रगति की ओर। क्रिस्टल क्लियर कह रहा है ये डॉक्टर बिल्कुल पता नहीं 100 साल पहले हुए होंगे, मैंने इनको अभी देखा नहीं ये कहाँ के थे। तो ये क्रिस्टल क्लियर उस वक्त कह रहा कि उत्क्रांति के मोड़ पर खड़ा हुआ मानव अब सर्वनाश की ओर बढ़ेगा या आत्मिक प्रगति की ओर मुड़ेगा, यह धूमिल है, ये अभी पता नहीं है। यही घड़ियां हैं जिनमें उसे अपने जीवन और मरण में से एक का चयन वर्ण करना पड़ेगा। वांग्मय नंबर 27 पेज नंबर भी 27 है। तो मेरा निवेदन केवल यह है कि प्रज्ञा को समझने के लिए, प्रज्ञा के को धारण करने के लिए हमें थोड़ी सी अपनी साधना इंप्रूव करनी पड़ेगी और ये बात क्रिस्टल क्लियर होती जाएगी। इतने सारे वक्तत्व बताने का परम पूज्य गुरुदेव का आशय यही है कि अब स्थिति बुद्धि से इंटेलेक्चुअल लेवल से ऊपर निकल चुकी है, अब स्थिति उससे सुधर नहीं पाएगी। मैं एक बार मेरे यहाँ ये जब मैं जॉब में था, मेरे पास एनवायरमेंट हेल्थ एंड सेफ्टी का एक ऑडिट चलता है, मतलब आउटसाइड से आते हैं, वो एक्सटर्नल ऑडिट था। तो ऑडिटर आए हुए थे, अच्छे थे, उन्हें बहुत नॉलेज थी एनवायरमेंट के बारे में। तो मैं उनसे क्वेश्चन नहीं कर पाया क्योंकि मेरा लेवल इतना बड़ा नहीं था, वो डायरेक्टर वगैरह से आके मिलते थे। तो वो लंच के टाइम मुझे वो सर एक मिल गए, तो मैंने उनसे लंच की लाइन में जैसे हम कैंटीन में लगते तो मैंने उनसे एक क्वेश्चन पुटअप किया था। मैंने कि सर ये जो समस्या इतनी गंभीर है एनवायरमेंट की, ये बात करीब 8-9 साल पहले है, तो क्या अब ऐसा लगता नहीं है कि अब आदमी के हाथ से बात निकल चुकी है, अब नेचर, या मैंने उनसे भगवान वर्ड तो यूज नहीं किया, मैंने कि नेचर ही इसको बैलेंस करेगी। तो उन्होंने मेरी बात ध्यान से सुनी है, मुस्कुराए, फिर उन्होंने कुछ कहा नहीं। तो वो कहा तो इसलिए नहीं उन्होंने क्योंकि वो एज ए ऑडिटर आए थे, तो वो उनकी भी अपनी एक प्रोटोकॉल होता है, वो डिस्क्लोज नहीं कर सकते, मैं तो उनके लिए अननोन बंदा था। तो कहने का मतलब यह है कि स्थिति बहुत ज़्यादा गंभीर है, उसका हम सब साधक भाई बहन यदि हम अपनी साधना को पंचकोश वाली को क्रम से अन्न में, प्राण में, मनोमय कोश पर थोड़ा सा ज़्यादा मशक्कत माननी पड़ेगी, अन्न में प्राण में बहुत ज़्यादा मशक्कत नहीं माननी पड़ेगी। यदि एक बार आपके आसन तत्शुद्धि और ये आपका उपवास सज जाएगा तो बहुत कम टाइम में काम हो जाएगा, भोजन पर कंट्रोल हो जाएगा कम टाइम में। प्राणमय कोष में भी यदि आपकी प्राणायाम एक बार सद गया, आप पे एनर्जेटिक आप फील होने लगे, तो वो जरूरी नहीं है कि आपको फिर 1 घंटे बैठना पड़े, आप 10 मिनट में भी चार्ज हो सकते हैं। हाँ, मनोमय ऐसा है कि मनोमय के जो चारों टूल बताए गए हैं, उन चारों टूल का भरपूर प्रयोग करना पड़ेगा। और भरपूर प्रयोग में उसमें, क्योंकि मनोमय कोष की साधना फिजिकल बॉडी से भी करनी पड़ती है, तो यहाँ पे फिर सूक्ष्म बॉडी, सब्टल बॉडी भी इसमें इन्वॉल्व होना शुरू हो जाती है, मतलब मानसिक भी चलती है। और उसके आगे तो फिर कॉस्मिक बॉडी और वो कॉजल बॉडी में तो सारा मानसिक खेल है। तो इस पे मनोमय कोष पर थोड़ा सा ज्यादा करना पड़ेगा। और यदि कोई हमारे युवा भाई बहन अरविंदो को पढ़ना चाहें तो पढ़ें, वो क्रिस्टल क्लियर इसमें और ज्यादा उनके लिए हो जाएगा। तो एक मैं आपको और क्लियर करता हूं जो अरविंदो जिक्र कर रहे हैं। एक की जिक्र किया है अरविंदो ने, ऑथेंटिक, हाँ, एक वो मार्टिन हेडगर ने एक जिक्र किया है, ऑथेंटिक बीइंग, प्रमाणिक जीव। और जो अरविंदो का ये है ना नॉस्टिक बीइंग, नॉस्टिक बीइंग में जी से स्टार्ट है, GNOSTIC, इसे जी साइलेंट रहेगा, इसमें बोला तो नॉस्टिक ही जाएगा। नॉस्टिक बीइंग में थोड़ा सा पढ़ रहा था अरविंदो, जब मेरे को ये क्लियर हुआ तो मैं सोचा मैं अपने, वैसे तो सभी जानते हैं, सब कहीं ना कहीं ढूंढ लेंगे। तो ये नॉस्टिक बीइंग की जो बात कह रहे हैं ना, वो अध्यात्म जीवी के लिए बोला गया है। मार्टिन हेडगर ने कहा था प्रमाणिक जीव। तो प्रमाणिक हम तभी बन पाएंगे जब हम आध्यात्मिक बन पाएंगे। इससे भी ये बात यहाँ क्लियर होगी है।
तो मेरा निवेदन सभी अपने जो युवा में हमारे बच्चे हैं, जो युवा हमारे साधक गण हैं, हमारे बच्चे बच्चियां हैं, वो थोड़ा सा ही डाइवर्ट करेंगे तो स्थिति बहुत अच्छी उन्हें महसूस होनी शुरू हो जाएगी और बहुत जल्दी वो कैच कर पाएंगे। रामकृष्ण परमहंस एक बात कहा करते थे कि जितना ज्यादा एज बढ़ती है उतना ज्यादा अवचेतन मन पे, सबकॉन्शियस माइंड पे लोड बढ़ता जाता है। एक तो पिछले जन्म के लेके आता है कुछ ना कुछ, वो पूरी लोडिंग होती है उसकी, और इस जन्म में भी वो संस्कार हमारे जमा होते रहते हैं। तो यदि हमारे युवा बच्चे हैं तो वो यदि अभी से लग जाए थोड़ा थोड़ा डाइवर्जन करने के लिए, तो बहुत मजा आ जाएगा जीवन में। मतलब आप सोच भी नहीं सकते, बियॉन्ड द इमेजिनेशन है। आपको उल्लास, आपको ओजस, तेजस, वर्चस आपको अंतःकरण में फील होगा, उसको शब्दों में व्यक्त नहीं किया जा सकता। कोई भी ऐसी डिक्शनरी, कोई भी ऐसी वोकैबुलरी नहीं है कि उसको आप डिटो एक्सप्लेन कर पाएंगे। हाँ, अंदर से आपको महसूस जरूर होगा। जीवन के इस एज में आके मैं अपने से छोटे जो भी हैं उनको अपना डिटो एक्सपीरियंस शेयर करने का प्रयास करता हूँ, जिस भी मैं फंक्शन में जाता हूँ या जहाँ भी मेरे को मौका मिलता है। अब राजेश जी मुझे यहाँ ये अवसर दे देते हैं तो ये मेरा सौभाग्य, मैं यहाँ पे भी अपने जो छोटे हैं मैं उनसे ये रिक्वेस्ट करने की कोशिश करता हूँ, क्योंकि मैं भी कॉर्पोरेट सेक्टर में एमएनसी में रह के आया हूँ, 35 साल गुजार के आया हूँ। मैंने उनके जीवन को बहुत नजदीक से देखा है, मैंने उस चमक दमक को देखा है। मैंने इंडिया के 10वें अरबपति के साथ 7 साल काम किया है। मैंने देखा है खूब वहाँ पे जो भी कुछ होता है। और मैंने साइकोट्रिस्टों के जाके वेटिंग रूम भी चेक किए, मैंने अब भी चेक करता रहता हूँ कौन कौन बैठे हुए जाके उसमें और वो किस लिए आए हुए हैं। तो मुझे ज़्यादा शेयर करने की अब ज़रूरत भी नहीं है, सब अवेयर हैं। आज के टाइम में इंटरनेट का ज़माना है, सूचना क्रांति है। तो मैं अपनी बात को यहीं समाप्त करता हूँ और आपने मुझे सुना, आपका सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू, शुक्रिया, मेहरबानी, नमस्ते, प्रणाम सभी। जी बाबूजी, बहुत बहुत धन्यवाद। आप जो इतना रिसर्च करके लाते हैं हम लोगों के लिए, ये हमारे संभव नहीं है, हम लोगों के बस की बात नहीं है। एक टॉपिक के साथ संक्षेपण के लिए कितने सारे वाङ्मय, गायत्री महाविज्ञान और विभिन्न प्रकार के जो आलेख और लेख छपे हुए इंटरनेट वगैरह से, इतना सब आप हम लोगों के लिए लाते हैं और रियली मतलब आपके बहुत आभारी हैं। मुझे व्यक्तिगत रूप से एक प्रश्न पूछना था आपसे कि हम प्रज्ञा, जो इस चैप्टर का मूल शब्द है कि हमें उसका आश्रय लेना ही पड़ेगा, प्रज्ञा, उसमें भी ऋतंभरा प्रज्ञा और फिर ये हम ब्रह्म वर्चस्वी बने, ये सब मतलब एक लेमैन की भाषा में अगर हम इसको बहुत ज्यादा टेक्निकल वो सब नहीं करें तो कैसे समझें ये सब में क्या अंतर है? जैसे आपने बुद्धि और प्रज्ञा को बताया कि इंटेलिजेंस या इंटेलेक्चुअल या विजडम है वो दोनों, बट ये जो आध्यात्म की भाषा में प्रज्ञा, फिर ऋतंभरा प्रज्ञा जिसकी बात करते हैं हम सुबह सुबह साधनाओं में, और फिर ब्रह्म वर्चस्व गुरुदेव अपने ध्यान साधना में बताते हैं, तो ये सब कैसे रिलेट होता है? ये क्या है? ये सब कितना नजदीक है या कितना दूर है? क्या अंतर है इसमें? देखिए, जहां तक मैं समझ पाया हूँ, मैं ये तो नहीं कह रहा कि मैं पूर्ण रूप से समझ पाया हूँ। प्रज्ञा को आप देखिए, पहले तो मैं ब्रह्म वर्चस्व क्लियर करता हूँ, जो मैं वो समझता हूँ और मैं सरल भाषा में समझने का प्रयास करता हूँ और अपने जो और भाई बहन उनको सरल भाषा का ही बताने का प्रयास करता हूँ ताकि समझ में आ जाए, वो उब ना जाए ये क्या वर्ड बोल दिया। जो सूर्य है, जो सविता देवता का ध्यान में आता है कि उगता हुआ सविता देवता के जो ध्यान करने के लिए बोलते हैं गुरुदेव, तो वो उसमें सविता ब्रह्म, सविता अग्नि, ऐसा बहुत सारे वर्ड बोलते हैं। तो सविता को यदि ब्रह्म हम मान लें, कल्पना कर लें, तो उसमें से जो उसका प्रकाश निकल रहा है ना, अब सविता में आप तो साइंस के आप मतलब साइंस के युग में प्रिज्म आप लगाएंगे कितने सारे उसमें कलर आ जाते हैं और भी बहुत कुछ उसके अंदर है। तो वो जो उसके अंदर छुपा हुआ है और बगैर छुपी हुई चीज जो विजिबल भी आपको, वो उसका वर्चस्व है, वो उसका ब्रह्म वर्चस्व, मतलब उसकी एक शक्ति है। मतलब वो ये कि जैसे पानी से लहर को अलग नहीं कर सकते आप, ऐसे ही उसे भी अलग नहीं कर सकते। दूसरी एक बात मैं आपको और बताऊंगा कि ये जो जिज्ञासा है ये हमारे अंदर भी उठती थी। बहुत सारी जिज्ञासाओं का समाधान किसी के बताने से नहीं होगा।
वो एक दिन आपको ऐसा होगा कि वो क्लिक कर जाएगी बात। मेडिटेशन में बैठे हो आप, चाहे भले खाना खा रहे हो, चाहे आप स्नान कर रहे हो, वो वहां से क्लिक हो जाएगा, अरे ये तो ऐसा है। तो वो ये तो बात है। ये दूसरी बात, ये जो विजडम और इंटेलिजेंस की बात है, देखिए एक तो सीधी बात ये समझ लें कि बुद्धिमान आदमी जो होगा वो सबसे बड़ा चोर भी बन सकता है, वो सबसे बड़ा भ्रष्टाचारी बन सकता है, बुद्धि को वहां भी डाइवर्ट कर सकता है। तो बाबूजी कहते हैं कि वहां विवेक का फिल्टर लगाना है, वो विवेक उसको डाउनवर्ड से जाके फिर उसको अपवर्ड पे लेके जाएगा। क्योंकि डाउनवर्ड पे आप चले गए, डॉक्टर बन गया, उन्हें किडनी चुरा ली, तो उसको यदि विवेक उसके अंदर होगा तो कभी ऐसा नहीं करेगा। विवेक से मतलब आगे चल के जो यदि कर्म का सिद्धांत उसे बताया जाएगा, न्यूटन का वो ला जानता तो जब भी डॉक्टर बनाया, फिजिक्स तो पढ़ी होगी। तो यदि दुनिया केवल न्यूटन के थर्ड लॉ पे चल रही है, एक्शन का रिएक्शन हो रहा है प्रकृति के अंदर, तो फिर हम पूरे उन्हीं शब्दों पर आते हैं, प्रज्ञा को एडवांस माना जाएगा इससे। और अभी प्रज्ञा का क्लियर हमको आपको तभी हो पाएगा जब हम थोड़े से इसमें जाएंगे अनाहत की तरफ, थोड़े से हमारा क्लियर होगा जाके विज्ञान में कोश या मनोमय कोश का एंड जब चल रहा होगा ना, हमें काफी कुछ मनोमय कोश पे कंट्रोल हो चुका होगा, तो ये प्रज्ञा समझ में आनी शुरू हो जाएगी। बाबूजी जो बोलते हैं प्रज्ञा इस तरह बोलते हैं, आप ये समझ लें, क्योंकि क्वेश्चन वो सब्जेक्ट आज का है फिजिक्स का, आज फिजिक्स पे बात होगी जी, बाबूजी बोल रहे हैं फिजिक्स पे, और मेरे जैसा कोई वहां पर जाएगा मूर्ख, वो जो कह देगा जी वो बाबर कब आया था, तो वो को रिलेट करने को वो बंदा कर रहा है, को रिलेट, वो प्रज्ञा पकड़ दिया उसको फट बता देंगे कि ये मुगल उस शायद उस काल में आए होंगे। वो ये नहीं करा बंदा, अरे तुमने क्या पागलपन का सवाल पूछ दिया। अब हमसे कोई ये सवाल पूछ दे तो हम जवाब नहीं दे पाएंगे। तो मेरे कहने का आश्रय यह है कि बुद्धि प्लस विवेक प्लस कहीं कहीं मन की जो उच्च स्थिति है उसको यदि आप जोड़ देंगे इक्वल टू प्रज्ञा। भगवान कृष्ण ने जो स्थित प्रज्ञा जिक्र किया है कि वो ना किसी के मरने से दुखी होता है, ना वो किसी के जिंदा रहने से सुखी होता है, तो उस स्थिति को समझा जा सकता है। वो स्थिति एक बार मैं बाबूजी से इंदिरापुरम आए हुए थे, लाल बिहारी बाबूजी, मैं उनसे गया मिलने, तो बाबूजी शाम के टाइम सबको समझा रहे थे और भी 20-25 आदमी बैठे हुए थे, तो गीता के ऊपर बाबूजी कुछ बोल रहे थे, तो मैंने कहा बाबूजी आपने गीता बता दी, हमने समझ ली, समझ में आ गई, अब क्या अंतर है, ठीक है हम जाएं अपने घर। तो मैंने कि अब तो हमें समझ में आ गई सारी बात। बोले ऐसे नहीं, मैंने उनसे वो वाला क्वेश्चन पूछा कि जब वो उसके बारे में बता रहे थे कि आत्मा अमर है, अजर है, ना इसे अग्नि जला सकती, ना इसे वो कोई अस्त्र काट सकता है, ना पानी डुबो सकता है, तो मैंने कहा आपने कह दिया हमने सुन लिए, परंतु हमें डर तो जू का तो लगता है। बोले ये सुनना उस दिन साकार होगा, उस दिन आपके कनपट्टी पे यहाँ के पिस्टल लगा के कह दे कि मैं तो गोली मारता हूँ, तो उस वक्त तुम ये कह सको हाँ जी मार दो, मैं तो आत्मा अमर है, उस वक्त आप दृढ़ता से कह सको। तो वो रियलाइजेशन वाली जो स्थिति है वो प्रज्ञा के द्वारा आएगी, वैसे नहीं आएगी। तो प्रज्ञा के बारे में बात वही है कि अभी जैसे बाबूजी कहते हैं आत्मिकी में लग गई तो प्रज्ञा है, जो सांसारिकता में घूम रही है वो बुद्धि है। और बुद्धि का लेवल वास्तव में बहुत छोटा है। आप सरलता से ऐसा भी समझ सकते हैं, जो आज की समस्या है, करंट देखें ना, यूक्रेन रशिया को देखिए, यूएस कूदा हुआ है, सारा यूरोप लगा हुआ है, उधर में ये है अपना इजराइल का हमास से चल रहा है, इंडो पाक अभी खत्म हुआ, वो पूरा खत्म भी नहीं हुआ है अभी यूएस का वो जो कह रहा है वो फॉरेन मिनिस्टर, वो कह रहा है कि वो सिंदूर पे जो स्टे है वो ज्यादा दिन टिकेगा नहीं भारत पाकिस्तान का। तो ये देखिए ये बुद्धि की तो देन है, चरम बहुत कर है बुद्धि का इस वक्त। और इनमें से किसी की भी यदि आज रशिया पे वो अटैक कर दे बहुत जबरदस्त यूक्रेन, तो रशिया एटम पावर यूज करे बिकॉज उसके पास कोई चारा ही नहीं है, वो बुद्धि है। अब देखिए बुद्धि सर्वनाश तरफ ले गई नहीं। जो अभी मैंने कोट किया था इनका डॉक्टर वाल्ट का कि अब सर्वनाश की तरफ बढ़ेगा आदमी, बताओ वो बंदा पता नहीं कब कह रहा होगा, डॉक्टर वाल्ट पता नहीं कहाँ कहीं है, वेस्ट लेक, डॉक्टर वेस्ट लेक का जिक्र आया है युग परिवर्तन कैसे और कब में, तो नेट से खोजा जा सकता है, उसकी पुस्तक को भी ढूंढा जा सकता है। तो मैं हो सकता है कुछ क्लियर कर पाया हूं या नहीं भी, ऐसा भी हो सकता नहीं भी हो पाया हो। बहुत सारा चीज क्लियर है। बेसिकली आपने बिल्कुल सही कहा, ब्रह्म वर्चस्व भगवान मतलब ईश्वर या ब्रह्म की शक्ति या उसकी
हाईएस्ट जो विजडम है उसको गुरुदेव बताते हैं। प्रज्ञा और रितंभरा प्रज्ञा, प्रज्ञा का एक कोई उच्चतर स्तर हो सकता है शायद वो। तो रितंभरा प्रज्ञा पे मैं थोड़ा सा अभी भी ये रहता हूँ कि वो शब्द तो बार बार आता है गुरुदेव की साधनाओं में। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं वो जी। मेरा निवेदन है उपस्थित जितने बुर्धन्य साधक यहाँ बैठे हैं, आप आदरणीय वो जी से प्रश्न रख सकते हैं अगर कोई ऐसी बात है तो अपने मन में, या कोई अपनी बात भी रख सकते हैं, और बिल्कुल मौन की स्थिति ना हो। ये आदरणीय राहुल भैया दिख रहे हैं। जी भैया प्रणाम। जी भैया प्रणाम सभी को, बाबूजी को प्रणाम। आज बहुत अच्छा लगा, बाबूजी ने बहुत सारी बातें बड़े सरल तरीके से स्पष्ट की और बहुत सारे उदाहरण दे करके हमारी प्रज्ञा को जागृत करने का जो है पूरी तरीके से जागृत ही कर दिया एक तरीके से। बहुत अच्छा लगा। और धन्यवाद राजेश भैया, आप जो है कक्षा को इस अच्छे तरीके से संचालित करते हैं और हमें सभी को अवसर देते हैं। जब तक कोई किसी की क्वेरी आती है या हैंड रेस कोई करता है तो जब तक मैं अपनी बात थोड़ी सी रखना चाहूंगा। एक तो ये जो ज्यादा तो मुझे इतनी नॉलेज नहीं है, लेकिन फिर भी ये आवाज तो ठीक है ना भैया? हाँ ठीक। जी जी जी। तो ये बुद्धि का वह परिष्कृत स्वरूप जो चेतना को विकसित करने में सहायक हो, उसको प्रज्ञा कहा जा सकता है। बुद्धि का वह विकसित स्वरूप जो चेतना के विकास में सहायक हो, तो उसको प्रज्ञा कहा जा सकता है। ऐसा मतलब मुझे ऐसा लगा है, ऐसा मैंने खुद अपने से भी बनाया ऐसा। और बात ये कि प्रज्ञा की अनिवार्यता की बात चल रही है कि मानवता को अगर सही दिशा में ले जाना है तो प्रज्ञा का वो विकसित करने का, प्रज्ञा का इस्तेमाल करने का जो है हम लोगों को, इसी के आधार पर हम लोग सही दिशा में मानवता चल पाएगी, ऐसा लेख को पढ़ करके लगता है। तो आदिकाल में जो हमारे ऋषि मुनि थे वे इस रहस्य को जानते थे कि एक तरफा पदार्थ के विकास के ज्ञान विज्ञान को प्रोत्साहन करने से या इस्तेमाल करने से मानवता का संपूर्ण विकास नहीं हो पाएगा। हालांकि वो लोग इस उच्च स्तर पर थे कि वे जो है अपनी बुद्धि के प्रयोग से या अपनी प्रज्ञा के प्रयोग से भौतिकता को संपन्न करने संबंधी मार्गदर्शन प्रदान कर सकते थे। फिर भी उन्होंने जो है उस समय पर इस भौतिकता को विकसित करने के बजाय मानवता की चेतना को परिष्कार करने संबंधी मार्गदर्शन दिया। उसी समय जो गुरुकुल चला करते थे उसमें यही सब व्यवस्था होती थी कि जो बच्चे जो विद्यार्थी आए उनको बचपन से इस तरीके के अभ्यासों में निपुण कर दिया जाए, इस तरीके की आदतें उनकी विकसित कर दी जाए कि उनका स्वयं का भी चेतना का विकास होता चले और जहाँ वो जाए वो इसी विकास को जो अपने जीवन में प्रोत्साहित करें और अन्य को भी मार्गदर्शन दे। मीना दीदी कुछ विचार प्रकट करना चाह रही हैं। जी दीदी स्वागत है आपका। जी मीना दीदी प्रणाम। भैया प्रणाम, भाई साहब प्रणाम। भैया आज की कक्षा के लिए आभार आपको। और यही चल रहा था अभी कई दिन से, क्योंकि जैसे ही चेतन अचेतन पढ़ते हैं तो ये प्रज्ञा बुद्धि है क्या और चेतना का स्तर क्या है। तो आज एक और चीज समझ में आई, जैसे अभी भी भैया कह रहे थे कि हमारे ऋषि मुनियों का जो स्तर था। तो आज एक वीडियो सुन रही थी, उसमें योगानंद जी के विषय में बता रहे थे, या उन्होंने बताया कि जो हमारे ऋषि मुनि थे वो पूरा पंचकोश ही है। जैसे हमारे सुशील भाई साहब जी हैं, ये चेतना डेवलप होती कैसे है, कहने का अर्थ है जैसे अभी तो भाई साहब ने बाबूजी का एग्जांपल दिया कि कोई कनपट्टी पे आपके रख दे और तब भी आप कह दो। लेकिन मैं और इसको आज जैसे बारिश हो जाती है, बहुत छोटे लेवल पे लेके आ रही हूँ कि हम शरीर के प्रति कितने जुड़े रहते हैं शरीर से। तो अगर कीचड़ है और हमें वहां चलना पड़े तो कितना बचने का प्रयास करते हैं कि हमारे ऊपर छींटे ना लगे, या वो गंदगी भी हमें बड़ा प्रभावित करती है और हम वहां से बचना चाहते हैं। यानी वही शरीर को, तो मैं इस पे थोड़ा विचार विमर्श चल रहा था कि हम तो इतनी इतनी चीजों से प्रभावित हो रहे हैं, तो शरीर से इतना जुड़ाव रहता है कि वो गंदगी हमें अच्छी नहीं लगती है, किसी तरीके का भी हमें स्पर्श गंदा हो जाए वो हमें प्रभावित करता है। तो ये जो शरीर भाव है
और साक्षी भाव में अब वहां पे जब आत्मा के गुण को याद कर रहे हैं तो हम तो ये है ही नहीं, पर क्या हम उससे बच पाते हैं? और जो भैया बात कर रहे थे उसमें मैं कह रही थी कि ऋषि मुनियों का एक और चीज आई कि वो क्या गूढ़ रहस्य था, ये चेतना का विकास होता कैसे था। तो जो भी कुछ हमारे इस शरीर से संबंधित क्रियाएं हैं, जैसे आज मैं भोजन की बात कर रही हूँ आपसे, कि हम असंयम जहाँ हुआ तो वो बता रहे थे कि हमारे जो ये ऋषि मुनि थे इन्होंने सबसे पहले इस भोजन पर संयम किया, और उन्होंने इस शरीर की आवश्यकताओं के अनुरूप नहीं उसको एक भुक्त भोजन लेते थे वो, और वो सबसे पहले उसको सात्विकता पे लाते थे, फिर धीरे 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 उसकी जैसे एक सामान्य व्यक्ति की आवश्यकता होती है और उनको भोजन की आवश्यकता ही नहीं रहती थी, तो ये शरीर भाव से परे जाने का था ना। तो कह रहे वो सारी एनर्जी को अपनी चेतना के विकास में लगाते थे, क्योंकि वो फिर वो जो 24 घंटे वाली बात आती है ना जो बाबूजी कहते हैं, तो वो क्या कहते थे कि वो एनर्जी उनकी उसी पे चलती रहती थी, अपने अंतर मन में जो यही विचार विमर्श चलता रहता था, और अपने शरीर और आत्मा के स्तर को वो बार बार कंपैरिजन करते करते वो चेतना में रहने का प्रयास होता था। तो वही जो शुरू में होता है हमारा कि अन्नमय को सुधारना है, तो अन्नमय को सुधार के, क्योंकि वही है कि फिर वो नस नाड़ियों की शुद्धि हो गई तो हमारी चेतना उस लेवल पे मन से ऊपर काम करती थी। और प्रज्ञा यहाँ ये भी आ रही है समझ समझ के कि चेतना का वो उच्चतर स्तर, मतलब जो मानवीय संभावनाओं का जो चरम है या जो पूर्णता जिसको कही जाती है। तो एक और बात आई कि ऐसा करने का रीजन क्या होता है कि हम किसी भी चीज को कहते हैं ना, आज सुबह शरद भैया ने एक बहुत अच्छा हिंट मिला वहां से कि जब वो तन्मात्रा साधना की बात हो रही थी कि हम तन्मात्रा में सफल कब होंगे। जैसे शब्दों पे बात की तो हम उस व्यक्ति के मनोभाव को समझें, उस कारण को जाने। तो हमें होता है ना कि जैसे हम एक व्यक्ति को सामने से जानते हैं कि पागल है, तो हम उसकी किसी भी बात का बुरा नहीं मानते। और यही लेकिन सामान्य जो व्यक्ति होते हैं, जैसे हमारे कुछ रिलेशंस होते हैं जिनकी भी बातों से हम बहुत अधिक प्रभावित होते हैं, वहां हम बुरा मान जाते हैं, वहां हमारी बुद्धि उस स्तर पर समझने का प्रयास नहीं करती है। तो उन्होंने यही कहा कि आप कारण जाने कि उस व्यक्ति की धारणा हमारे प्रति क्या है, उसका ये कहने का क्या अर्थ हो सकता था। या तो अज्ञानता तो है ही है कि वो उस स्तर पर नहीं है जिस स्तर पर हम बात कर रहे हैं या समझ रहे हैं या जान रहे हैं। तो ये बहुत छोटी छोटी चीजें हैं, और इसको हम क्यों कर पा रहे हैं, जैसे हम बात भी कर रहे हैं, हमारी कहाँ सामर्थ्य है। त्यागी भाई साहब का बहुत ही गहन अनुभव है और उन्होंने इतना कुछ ज्ञान अर्जित किया है, और दिन रात इसी चेतना के उच्चतर स्तर को प्राप्त करने के लिए, और प्रैक्टिकल भी वो कर रहे हैं। बहुत सबसे बड़ी बात ये है, अभी हम प्रैक्टिकल में उतरे नहीं है इस लेवल पर कि जब हम दिन रात उतरने का, मैं यही कह रही थी कि जैसे भाई साहब ने ये कहा कनपट्टी पे लगाने से भी ज्यादा ये है, आज हमें कह दे कोई कि आप नौकरी छोड़ दो या नौकरी पे हमारे आँच आ जाए, तो हम क्या कर पाएंगे ऐसी चीजें। किसी सत्य को मतलब कोई सत्य प्रभावित कर रहा है और हमसे कह दिया जाए या हमारी वहां पे इस तरीके की स्थिति बन जाए, तो हम वो चीजें नहीं कर पाएंगे। अगर हम वो कर पाए तो वो चेतना का उच्च स्तर होगा कि जब हमें परवाह ही नहीं है कि कुछ भी हो जाए, लेकिन हम सत्य के साथ खड़े रहें। तो वही उस परम सत्य को या यथार्थ सत्य को अपने बारे में, तो अपना तो वही सत्य हुआ कि आत्मा है हम, और उस आत्मा की क्वालिटीज को हम समझें और उन गुणों को जाने, और फिर बाकी जो शरीर से संबंधित है सब कुछ छोड़ दें। तो उस पर वही है अभ्यास और वैराग्य, धीरे 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 इसको ले जाना है। तो धीरे धीरे ये रोज की कक्षा से जो लाभ हो रहा है कि अवश्य ही चेतना में बात तो जा ही रही है। तो जी दीदी, लेकिन बिल्कुल सही ये बात है। रिस्पॉन्सिबिलिटी भी दी हुई है कि ये हमारे जो वो आश्रम वाली बात है, तो वो भी है कि जब तक ये रिस्पॉन्सिबिलिटीज है इनको भी पूरा करना है, तो धीरे धीरे निकलेंगे भी। और परम पूज्य गुरुदेव का आशीर्वाद रहा तो सब सफल भी होंगे इस चीज के लिए। तो बहुत बहुत आभार दीदी, भाई साहब आपको। एक मिनट में यहाँ पर और वीरेंद्र जी भाई साहब आप भी कुछ कहना चाह रहे हैं, और आदित्य भैया भी हैं यहाँ पर पंक्ति में। तो दीदी मेरा निवेदन रहेगा कि थोड़ा हम लोग वीरेंद्र जी भाई साहब जी। चलिए, सभी साधकों को प्रणाम, और जी त्यागी जी को विशेष रूप से प्रणाम। भैया, राजेश भैया, जो आपने प्रश्न पूछा था ना प्रज्ञा के बारे में, तो हालांकि त्यागी जी ने बड़ा अच्छा क्लियर किया है उसको, लेकिन मैं थोड़ा सा उसमें अपनी ओर से जो मेरे समझ में आया वो बताना चाहूंगा। कि जैसे हम पंचकोश ध्यान करते हैं ना सुबह में, तो उसमें गुरुदेव एक बात कहते हैं कि प्रज्ञा यानी कि संतुलन और विवेक। वर्ड तो दो बड़े छोटे छोटे हैं, लेकिन इनका अर्थ बड़ा गूढ़ है, और इन पे टिक पाना बहुत असंभव है। क्योंकि विवेक का मतलब है कि हम सही गलत का डिसीजन ले लें, या ये जान जाएं कि सही क्या है और गलत क्या है।
ये शायद हम सब जानते हैं। इतने तो ज्ञानवान हम हैं, सभी पढ़ा लिखा का युग चल रहा है इस समय में, कि सही क्या गलत क्या। लेकिन होता क्या है कि हम सही को पकड़ नहीं पाते और गलत को छोड़ नहीं पाते। क्योंकि अब गलत क्या है, जैसा कि काम है, क्रोध है, लोभ है, मोह है, ईर्ष्या, द्वेष, ये कुछ चीजें गिनवाई है गुरुदेव ने। जब तक ये हमारे सबकॉन्शियस माइंड में रहेंगी, ये हमको इंस्पायर करती रहेंगे उधर जाने के लिए। आप कितना ही प्रयास कर लीजिए, कितना ही हम स्वाध्याय कर लें, कुछ भी कर लें, इतना अवचेतन मन का जो प्रवाह इतना पावरफुल होता है कि वो हम उधर जबरदस्ती खींच के ले जाता है। तो प्रज्ञा का मतलब है कि जब हम विज्ञानमय को उसको पार करके, सॉरी, मनोमय को उसको पार करके और उसमें एंट्री कर रहे हैं विज्ञानमय को उसमें। लेकिन मनोमय को उसमें क्या है, जब तक अवचेतन मन से हमारे कुसंस्कार समाप्त नहीं होंगे, हम सही गलत को जानते हुए भी उनके बीच में सही डिसीजन नहीं ले पाएंगे। जानते हैं कि कौन सा काम गलत है, कौन सा काम सही है, लेकिन हमारा झुकाव फिर भी गलत की तरफ पे रहता है। क्योंकि झुकाव करा कौन रहा है? झुकाव करा रहा है हमारा सबकॉन्शियस माइंड। तो जब तक उसके कुसंस्कारों को हम पूरी तरह समाप्त नहीं कर सकते, तब तक हम पूर्ण रूप में प्रज्ञा में नहीं जा सकते, जानने के बावजूद भी। गुरुदेव ने दो बड़े सिंपल से शब्द कहे हैं, संतुलन और विवेक। यानी कि विवेक से समझ जाएं और फिर संतुलन कायम कर लें। और भैया कायम तभी होगा जब हम अपना सबकॉन्शियस माइंड साफ कर लेंगे, और वो होगा साधनाओं से। तो कुल मिला के सारे चारों तरफ घूम के बात वहीं आती है कि हमें जाना कहाँ है और जाने का रास्ता कौन सा है। पढ़ भी रोज रहे हैं, हम सब रोज पढ़ रहे हैं, देख रहे हैं, लेकिन अब शायद मुझे लगता है कि उस लेवल पर भी हम कर नहीं पा रहे हैं जहां से ये सब रास्ते खुलेंगे। त्याग जी बड़ी सही बात कह रहे थे कि आप पढ़ते रहिए पढ़ते रहिए पढ़ते रहिए, लेकिन सही तभी समझ पाओगे जिस दिन वो अनुभव आपके अंदर से क्लिक होगा। और ये फैक्ट है, बिल्कुल 100% सच बात है। जिस दिन आपकी चेतना खाना खाते खाते कोई दूसरा काम करते करते ये बता देना, अरे हाँ वो चीज तो इस तरह से है, समझेगा अब आपकी प्रज्ञा विकसित हो रही है। तो मैं भैया प्रज्ञा का मतलब ये समझ पाएंगे जिस दिन हमारी चेतना इतनी पावरफुल हो जाए कि हम गलत को हटा सकें, सही पर टिक सकें, और गलत को अपने जीवन से पूर्ण रूप में हटा दें, उस दिन समझो कि हम आज हमारे पास प्रज्ञा में प्रवेश हो गया। तो हमारा प्रज्ञा फिर ऊपर की हो जाती है। जी भैया धन्यवाद। जी बहुत बहुत धन्यवाद भाई साहब, आपने बहुत बढ़िया से समझाया। आदित्य भैया आपका भी हैंड रेस है। जी भैया। आदित्य हेलो भैया भैया आप प्रणाम। अनम्यूट। भैया जी प्रणाम। भैया प्रणाम। मुझे एक प्रश्न पूछना था सुशील भैया से। सुशील भैया, कुछ दिन पहले आप एक पोस्ट किए थे आत्मोत्कर्ष में, ये गायत्री की साधना सिद्धि से पुस्तक से लिया गया था, जिसमें गुरुदेव मतलब ऐसा बोलते हैं, लिखते हैं कि हम जैसा उसमें उसके बारे में चर्चा है, कर्म के बारे में, कि हम हमेशा ये बोलते हैं कि भगवान जो करते हैं वैसा ही होता है, ऐसा करके कुछ लिखा हुआ था। मुझे वो पोस्ट मिल नहीं रहा है अभी आत्मोत्कर्ष पे। तो आपने उसमें मतलब गुरुदेव ये लिखते हैं कि एक प्रकार की आध्यात्मिक दुर्घटना होगी कि अगर साधक ये सोचता है कि जो कुछ हो रहा है भगवान के कारण हो रहा है। मेरी आवाज आ रही है क्लियर भैया? हाँ क्लियर आ रही है। क्लियर है क्लियर है। आपने पोस्ट किया था कुछ 2-3-4 दिन पहले, तो कि मैंने ये एक प्रकार की आध्यात्म, हाँ आपने ही पोस्ट किया था उत्कर्ष पे सुबह सुबह। तो उसमें ये लिखा हुआ था भैया कि गुरुदेव ये लिखते हैं कि अगर साधक ये सोचता है कि जो कुछ भी हो रहा है हमारे जीवन में भगवान की के कारण हो रहा है, और ऐसा ही सोच के रहते, एक प्रकार की आध्यात्मिक दुर्घटना है, तो साधक को इससे बच के रहना चाहिए और अपने विवेक का उपयोग करना चाहिए। आपको ये पोस्ट ध्यान आ रहा है किसी को भी राजेश भैया? ध्यान तो नहीं आ रहा मेरे को, हो सकता है मैंने बिल्कुल लिखा होगा, यदि मैंने पुस्तक का नाम और वो पेज नंबर भी दिया होगा। वही पुस्तक का नाम मैं है गायत्री की सिद्धि, साधना और सिद्धि। होगा अभी मेरे को ध्यान नहीं आ रहा, परंतु मैं एक बात ये बताना चाहूंगा आपको सर, कि जो गहना कर्म गति है ना, भगवान का उसमें कोई हस्तक्षेप है नहीं कुल मिला के। हाँ जब हम कहते हैं ना जो अनकंडीशनल सरेंडर वाली बात है, अनकंडीशनल सरेंडर वाली बात है, जैसी मीरा की है, रामकृष्ण परमहंस की है, या और भी जो उच्च कोटि के साधक हुए हैं जो भक्ति मार्ग वाले हैं, उनका अनकंडीशनल सरेंडर भी उनको कर्मों के फल से नहीं बचा पाया। आप मीरा को ले लीजिए, रामकृष्ण परमहंस को ले लीजिए, गले का कैंसर हुआ या कुछ न क्या क्या उन्होंने झेला। तो ये जो बात है कहने की कि भगवान सब कुछ करता है, वो बात ठीक है, भगवान सब कुछ करता है, तो वो बात भी ठीक है कि भगवान का कर्म के फल पर भगवान का भी कोई अधिकार नहीं है।
एक्शन जैसा होगा रिएक्शन वैसा आएगा, ये तो प्रकृति की देन है ना। नहीं भैया, ये और बात मैं समझ गया, लेकिन दूसरी मेरा बात प्रश्न देखिए, आप छोटी सी बात ऐसा समझें कि मैंने बैंक से एक्स अमाउंट लोन ले लिया, ठीक है जी, कल को बैंक ने, मैंने पे नहीं किया, आरसी निकाल दी बैंक ने मेरी, और आप मेरे साथ गए, मेरे हितैषी बन के बैंक मैनेजर से आपने कहा कि सर ये तो गरीब आदमी है, इसका घर बिक जाएगा, आप इसे ऑक्शन करा देंगे तो ये कहाँ रहेगा, कृपया करके कुछ माफ कीजिए। तो बैंक मैनेजर कहेगा हाँ माफ तो हो जाएगा। कैसे होगा? न्यू भाई साहब आप जमा कर दीजिए इनका पैसा, उसको पैसा चाहिए। तो गुरु ऐसा काम करता है, भगवान नहीं करेगा। गुरु ऐसा ही काम करेगा। गुरु जो उतारता है, हाँ, वो जो अपनी कृपा देता है वो काट सकता है। तो मेरे कहने का मतलब यह है कि एक्शन का रिएक्शन, तो जैसे न्यूटन ने बोला वो 100% सत्य है, वो अध्यात्म में भी वो का वही है। भगवान ऐसा करते तो भगवान ने खुद झेला सारा काम, तो भगवान उसको या तो उन्होंने दिखाने के लिए लीला करी, जो भी कुछ किया, बहरहाल भगवान ने भी उसका अतिक्रमण नहीं किया है। और जो भी हमारे तांत्रिक उसका अतिक्रमण करते हैं, उसका रिएक्शन भी झेलना पड़ता है उसको। यदि वो कुछ कर देते हैं ना, तो आप देखो उसका रिएक्शन कितना जबरदस्त झेलना पड़ता है उनको। तो ये है सर, मैं पता नहीं आपको समझा पाया या नहीं, अब समय ज्यादा हो गया तो मैं इसमें हाँ भैया, समय ज्यादा हो गया, फिर कभी चर्चा करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद भैया। राजेश जी, मैं एक लास्ट बात करके खत्म कर रहा हूँ। अभी जो प्रज्ञा के बारे में सबने बताया, त्यागी जी ने बताया, अभी मैं एक बहुत छोटी बात बता रहा हूँ। यदि आप कोई काम कर रहे हैं, बुद्धि से काम कर रहे हैं, बुद्धि कह रही है नहीं नहीं नहीं, आज मेरे को ये मैं फलां से 2 रुपए फालतू ले लूं, और यदि आपके मन में यह कि नहीं यार मुझे इसकी तो मुझे इसका फल भुगतना पड़ेगा, वो जो फल भुगतने वाली बात आई है वो प्रज्ञा है। आप दैनिक जीवन में ऐसा समझ सकते हैं जी। प्रणाम। रिक्की भैया, वो पोस्ट मैंने भानु के पास भेज दिया। ठीक है भैया, ठीक है, आपने बताया। ठीक ठीक। तो इस पर हम लोग, ये चर्चा अभी पूरी नहीं हुई आदित्य भैया, कल हम लोग इसको कैरी ऑन करेंगे। कल आप बिल्कुल याद से ये बात रखिएगा, कल भी प्रज्ञा के विषय में ही क्लास है। तो आदरणीय मनीषा दीदी और आदरणीय सुशील जी भाई साहब का इतना मतलब बढ़िया आज का रहा कि बहुत आनंद आया हम सबको। आध्यात्मिक आनंद जिसको कहते हैं उसको हमने लिया। तो आइए इस बहुत ही बढ़िया विषय के लिए परम पूज्य गुरुदेव को धन्यवाद देते हैं और शांति पाठ करते हैं। ओम असतो मा सद्गमय, ओम तमसो मा ज्योतिर्गमय, ओम मृत्योर्मामृतं गमय, ओम शांति शांति शांति। कल से प्रयास करेंगे कि हम लोग समय का अतिक्रमण ना करें। 5 मिनट ज्यादा हो गया है, जो कि बिल्कुल जी। धन्यवाद सभी को। शुभरात्रि। जी सभी को प्रणाम। सभी को हाँ भैया लोग।